प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ TNT व्लॉग्स वाटरफॉल एक्सपीडिशन। मॉनसून अपने लास्ट फेज में है और मैं चला हूँ उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने जिसका प्लान पिछले 2 सालों से कैंसिल हो रहा था। पुणे से नानेमाची जाने के लिए 2 रूट्स हैं। एक तो जो दामिनी घाट से जाता है जिसका डिस्टेंस 170 किलोमीटर्स है और इसकी रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। दूसरा रूट जाता है वाया वरंदा घाट जो कि सबसे छोटा रूट है बट इसकी रोड कंडीशंस बहुत ख़राब है। बट मुझे वरंदा घाट भी देखना था, सो मैंने सेकंड रूट ही चूज़ किया। भोर से आगे बढ़ने के बाद हमें कई सारे बेहतरीन नज़ारे मिले और हमारा स्वागत हुआ धुंधली बारिश के साथ। मौसम का रुख देख के ये तो तय था कि आगे बारिश बड़ी तेज़ होगी। 2 बार रास्ता भटकने के बाद मैं वापस सही रास्ते की तरफ मुड़ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जाना चाहते हो तो आपको स्वारगेट से महाड़ के लिए बस मिल जाएगी। महाड़ से बस लेके आपको पहुंचना होगा शेवटे गांव तक और शेवटे गांव से आपको रिक्शा मिलेगी वाकी गांव तक, जहां से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको मिलेगा नानेमाची गांव, जहां से ट्रिप की शुरुआत होती है। डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। और जैसा सोचा था वही हुआ। बारिश तेज होने पर मैंने अपने रेन गियर्स पहन लिए और निकल पड़ा वरंदा घाट की ओर। रास्ते में 2 कार्स का एक्सीडेंट देख के मन में थोड़ा डर पैदा हुआ, जिसके चलते आगे के पूरे राइड में मैंने अपने स्पीड को बहुत कम रखा। बस कुछ और आगे चल के ये यकीन हुआ कि खतरा ओवर स्पीडिंग नहीं बल्कि यहाँ के रोड्स और ये घना फॉग है। ये फॉग इतना डेंस था कि 10 मीटर की विजिबिलिटी भी मुश्किल लग रही थी और उसमें हल्की हल्की बारिश। यहाँ दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है और ना ही कनेक्टिविटी। सो अगर आप आ रहे हो तो अपने ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड करके आना। फाइनली कुदरत की इंतहा को पार करके हम पहुंचे अपने पहले स्पॉट पे, यकीनन उम्दा और बेहद खूबसूरत वरंदा घाट में। बारिश ने ब्रेक लिया था पर फॉग अभी भी बहुत था। यहाँ की खूबसूरती ने मन को भा लिया और रास्तों से हुई तकलीफ को मिटा दिया। वीकडे के कारण भीड़ ना के बराबर थी और सुकून अपनी चरम सीमा पर। ऊंची चट्टानों में बादल फंसे हुए साफ नजर आ रहे थे। पहाड़ों पर फैली हरी चादर, खाई के बीच से बहने वाली नदी, उसे घेरे हुए था घना जंगल और पूरी क्षमता से बहते हुए 2 वाटरफॉल्स। सुकून की जगह अगर मैं इस घाट का नाम लूं तो प्लीज कोई ऐतराज मत जताना। मन में सोचा शुरुआत भले ही थोड़ी मुश्किल हुई हो पर अगर परिणाम ऐसा होने वाला हो तो उसमें क्या हर्ज। टाइमलेस बनाने का बहुत मन था पर वक्त ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर हम आगे निकल पड़े। अब घुमावदार रास्ते पीछे छूट गए थे और हम आ गए थे गांव के रास्तों में। भेड़ बकरियां, खेत, किसान, मिट्टी के घर और इनमें समेटे हुए बहने वाली नदी और भारी पहाड़। नानीमाची को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम जुलाई टू अक्टूबर है। बारिश के रुकने के बाद ये वाटरफॉल का फ्लो कम हो जाता है या फिर बंद भी हो सकता है। रेनकोट अभी गर्मी देने लगा था पर मौसम बदलने वाला है, यह हवा के बहाव से कोई भी बता सकता है। सो मैंने बस हमारे ट्रैक स्पॉट पे पहुंचने की जल्दी की। अभी बज चुके थे 11 और हम आ गए थे उस स्पॉट पे जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेते ही मिलेगा नानेमाची गांव और सीधे जाते ही मिलेगा सातसड़ा वाटरफॉल जो देखने लायक है। यहीं पे आपको जो ब्रेकफास्ट करना है आप कर लीजिए। आगे कुछ खुला होगा, वो भी वीकडेज पे, ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगा बहुत बड़ा शॉक जब नीचे एक अंकल ने मुझसे कहा कि नानेमाची वाटरफॉल बंद है। मैं हताश होकर वहीं रुक गया, इस उम्मीद में कि कोई आके मुझे बोल दे कि वाटरफॉल में जा सकते हैं। सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करके कहा वापस मत भेजना और उतने में एक गांव के अंकल ने मुझे उनकी खिड़की से देखा और कहा जाओ। पहले लगा मुझे घर जाने के लिए कह रहे हैं बट ऐसा नहीं था। उनने कहा वाटरफॉल की तरफ जाओ, बस पानी में मत उतरना। मेरी खुशी आसमान छू रही थी। कोई और आकर मुझे रोके इससे पहले गाड़ी सेफ पार्क करके मैं ट्रेल की तरफ भागा। ट्रेक का आरंभ होता है पानी में डूबे छोटी पगडंडी से और एक तरफ खिले हुए चावल की फसल से। ट्रेक वैसे तो बहुत छोटा है, 1 घंटे में इसे पूरा किया जा सकता है,
पर बारिश अगर ज़्यादा हो तो पानी के बहाव तेज़ होने के कारण वाटरफॉल का आखिरी पड़ाव पार करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। फिलहाल कुछ ऐसा ही मौसम था। बादल ज़मीन से बस कुछ ऊपर दिखाई पड़ रहे थे, जो पहाड़ों से टकराकर लुप्त हो रहे थे। ट्रेक का रूट बहुत ब्यूटीफुल है। घास की मोटी परत के बीच से गुजरती हुई घुमावदार पगडंडी कभी घने जंगलों के बीच से तो कभी खुले मैदानों से गुजरती थी। एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाने के लिए बना गए बांध से जो बहता पानी था, उसकी आवाज कई दूर तक सुनाई पड़ रही थी। जब आप ऐसी जगहों पे आते हो, वो भी अकेले, तो थोड़ा डर लगता है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स का। और फिर हुआ मेरे साथ दूसरा अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस और से मैजिक। अचानक से मेरे सामने आता है यह अज्ञात व्यक्ति, जो मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। ये था गौतम फ्रॉम तमिलनाडु। ये भाई साहब साउथ से वेस्टर्न घाट घूमने आए थे, वो भी अकेले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट्स की सहायता से। आप सुन के शॉक हो गए, बट मेरे साथ तो ये हो रहा था। गौतम ने हाफ ट्रैक कंप्लीट किया था, बट कोई नहीं होने के कारण वो वापस जा रहा था। मुझे देख के उसने मुझे फिर से ज्वाइन किया और हमने बाकी का ट्रैक एक साथ कंप्लीट किया। कुछ दूर चलते ही हम लोग उस स्पॉट पे पहुंच गए जहाँ से हमने वाटरफॉल की पहली झलक देखी। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे बस आप एक कदम रखते ही अंधेरे जंगल से निकलकर उजाले में पहुँचते हो और आपके सामने होता है 2 स्टेप में बहता हुआ विशाल नानेमाची वाटरफॉल। वाटरफॉल का बहाव इतना शांत और लोभनीय था, बस उसे निहारते रहने में ही आनंद मिल रहा था। नानेमाची का फ्लो कुछ इस तरह है कि वो स्लो मोशन की तरह दिखता है और उसकी यही चीज़ मन में प्रसन्नता जगा रही थी। मैंने आज तक का देखा हुआ सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये। अक्सर लोगों को वाटरफॉल ठीक से विजिबल नहीं होता है, बट लक फैक्टर आज मेरे साथ था। यूजुअली वाटरफॉल के अराउंड बहुत फॉग इकट्ठा होता है, जिससे एक परत तो दिखती है, बट मेन वाटरफॉल को देखने के लिए आपको घंटों वेट करना पड़ता है। आज सब कुछ बड़ा ही पिक्चर परफेक्ट था। व्यू पॉइंट के आगे का ट्रैक महज 20 मिनट का है, पर जितना धीरे जा सकते हो उतना धीरे जाना। बात अंतर की नहीं है, बात है फिसलन भरे रास्तों की। हर पत्थर पे कदम रखने से पहले सोचना पड़ रहा था। हुआ यूँ कि हमने पानी वाली ट्रेल पकड़ ली, जो रिस्की है, बट लेफ्ट में एक सिंपल ट्रेल भी है जो हमने मिस कर दी। बट ऐसे ट्रैक का एक्सपीरियंस होने के कारण हमने इसे आसानी से पार कर लिया। जैसे जैसे वाटरफॉल के पास पहुंचते गए, वैसे वैसे इसके बहाव के ताकत का एहसास होता गया और उसी के साथ हम और चौकन्ना होकर चलने लगे। छोटे दिखने वाले गड्ढों की गहराई 2-3 फुट जितनी थी और पानी हमें बहा के ले जाने की कोशिश कर रहा था। हमने अपने फ़ोन्स को अंदर रखना ठीक समझा, क्योंकि इसे पार करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत थी। आखिरी पड़ाव में बारिश शुरू हुई, वो भी तेज़। हमने कुछ देर के लिए अपने इक्विपमेंट्स अंदर रख दिए। बड़े बड़े पत्थरों से होकर हम पहुँचे वाटरफॉल के नीचे, जहाँ से वाटरफॉल को देखना तक मुश्किल हो रहा था। एक्सट्रीम फोर्स, तेज़ हवा और बारिश सब एक साथ शुरू हो चुका था। हम एक सेफ स्पॉट देख के वहीं पे डुबकी मारने चले गए। वाटरफॉल के नज़दीक जा चुके थे, वाटरफॉल भी देख लिया थोड़ा सा, बट क्लोज जाके वाटरफॉल को नहीं देखा जा सकता। सो दूर से ही जितना हो सकता है एंजॉय कीजिए। बाकी तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वास्ट है। बस एक दिक्कत ये आई कि हम वाटरफॉल के नीचे ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बना पाए। यहाँ पानी की गहराई का अंदाज़ ना होने के कारण हम ज़्यादा आगे नहीं गए। हवा की तेज़ी के साथ पानी की बूंदें बड़ी तेज़ से उड़ रही थी। कुछ भी देखना असंभव हो रहा था। गौतम और मैंने बस बारिश रुकते ही वहाँ से निकलने का फैसला किया।
वापस हम व्यू पॉइंट्स पे आके रेस्ट करते हैं। अब वहाँ से आने के बाद नानी माची के नूर से इश्क सा हो गया था, और इस हद तक कि हमने व्यू पॉइंट्स पे बातों में और शॉट्स लेने में 1 घंटा बिता दिया। मैं सोचकर आया था आज स्टे करूँगा, और गौतम ने भी रिक्वेस्ट की, बट मेरा मन नहीं था। मैंने तय किया कि इमीडिएटली वापस पुणे चला जाऊँगा। मौसम खुल चुका था और देर भी बहुत हो गई थी। जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से ना आकर मैं महाड़, मानगांव, तामिनी घाट, मुळशी के रूट से आने का तय किया। डिस्टेंस ज़्यादा था पर रास्ते बहुत अच्छे थे। महाड़ में कई सारे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गौतम को महाड़ में ड्रॉप करके उसे अलविदा कह के मैं निकल पड़ा अपने 170 किलोमीटर्स के चैलेंज को पूरा करने। लेट हुआ था पर तामिनी घाट का सूर्यास्त देखने का मौका बार बार नहीं आता। उसी को देख के मैं चला गया पुणे की तरफ। 5 बजे निकल के पुणे में पहुंचा 9:15 को। कुछ इस तरह ख़त्म हुआ आज का सफ़र। मुझे याद रहेगी वो निराशा जो वाटरफॉल बंद है ये सुन के आई थी, और वो राहत की सांस जब मुझे अंदर जाने की परमिशन मिलने पे आई थी। गौतम का मिलना और नानी माची जैसे वाटरफॉल बिना क्राउड के देखना मेरे ज़िंदगी का ये अनोखा एक्सपीरियंस हमेशा यादगार रहेगा। याद का पिटारा लेके आया था। अब इसी के सहारे हम वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तब तक ऐसे ही प्यार देते रहिए आपके अपने TNT व्लॉग्स को। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सजेशंस और व्लॉग के प्रति प्यार का जिक्र कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले सफ़र के लिए। अलविदा।